Hello everyone, I hope you all are well and doing very good in your life. So today we are going to study new topic of motion, which is horizontal projectile motion. Horizontal projectile motion. So earlier we had studied projectile motion, height, हॉरिजॉन्टल रेंज, ऊंचाई, परास, ये सब अपन पढ़ लिया था. अब अपने को पढ़ना है क्षैतिज प्रक्षेप्य गति. तो क्या होता है, कुछ भी नहीं है, वही प्रक्षेप गति तो होगी, लेकिन अब की बार कहाँ से होगी, ऊपर से नीचे की तरह होगी. कहाँ से होगी, ऊपर से नीचे. जब किसी मीनार की छत से किसी पिंड को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव में पिंड द्विमी कौन सी गति करेगा, 2D मोशन करेगा, धरातल पर पहुँचेगा. इस पर गति को क्या बोलेंगे, क्षैतिज प्रक्षेप गति. और पथ कौन सा होगा, वही परवलयाकार पैराबोलिक पथ, जैसा हमेशा से होता आ रहा था. तो देखो, ये मीनार है, कोई सी मीनार की हाइट है h, और यहाँ से किसी पिंड को क्षेत्रीय दिशा में u वेग दे के फेंका है, तो जाके इस पथ का अनुसरण करते हुए धरातल पे पहुँच जाएगा. अब यहाँ पे क्या हुआ, क्षैतिज वेग दिया, तो ux बराबर u है, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई वेग नहीं, इसलिए u y बराबर 0 है. ये बात याद रखनी है अपने को, फिर सब कुछ निकाल लेंगे अपन बाद में. तो प्रारंभिक क्षैतिज वेग कितना होता है, ux बराबर u. क्षैतिज दिशा में बल 0 है, बल नहीं है ना, ओनली वेग है, और क्षैतिज दिशा में त्वरण भी 0 है. तो विस्थापन कितना होगा क्षैतिज दिशा में, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, और t समय पर वेग कितना होगा, वही सब पर वेग कितना होगा, u cos थीटा होता है, यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, तो cos 0 का मान कितना हो गया, 1, इसलिए vx बराबर u हो गया. ठीक है. अब ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर गति में क्या हो रहा है, देखो ऊर्ध्वाधर गति में क्या हो रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई भी वेग दिया ही नहीं, इसलिए यू वाई 0. लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में बल है, कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ए बराबर एम ए, जी का लग रहा है नीचे की तरफ माइनस एम जी, त्वरण माइनस जी, और एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से क्या निकल जाएगा, विस्थापन निकल जाएगा. तो एस का मान माइनस वाई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सो वाई इक्वल टू जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. टी समय पर ऊर्ध्वाधर वेग, टी समय पर ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग निकालना है, क्या निकलेगा, v बराबर u प्लस ए टी. ये y दिशा में, इसलिए y दिशा में, तो वी वाई यू वाई कितना है, 0 माइनस जी और t. क्या है, क्षैतिज प्रक्षेप गति में प्रत्येक पथ के बिंदु पर क्षैतिज वेग क्या होगा, हमेशा नियत रहेगा, है ना, ये रहेगा u, वही u कोस थीटा वाला u, थीटा 0, तो कोस 0 का मान 1, तो यही बचा अपने पास. ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या रहेगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में वी वाई बराबर माइनस का जी टी ही रहेगा. क्यों, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग था ही नहीं. ठीक है. क्षैतिज प्रक्षेप गति में पिंड का परिणामी विस्थापन, देखो कितना होगा परिणामी विस्थापन. माना ये बिंदु P है, ये बिंदु O है, तो ये त्रिभुज देख लो, ओ पी बराबर √x² प्लस वाई स्क्वायर. एक्स क्या है, u गुणा टी, और y क्या है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. और परिणाम वेग क्या होगा, v बराबर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. वी एक्स कितना है, यू आई कैप, और वी वाई कितना है, माइनस जी टी जे कैप. तो v बराबर यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप, इन दोनों को निकाल लेंगे परिणामी, √x का स्क्वायर आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर. ठीक है. अब देखो, पिंड को धरातल तक पहुंचने में लगने वाला समय, जिसको अपन क्या बोलते हैं, उड्डयन काल. वहाँ कितना था उड्डयन काल, √2h/g. यहाँ देखो कितना होगा, वही एस वाई बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर. तो एस क्या है, नेगेटिव में, इसके नीचे नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, यू आई 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. तो एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से टी बराबर √2h/g. क्षेत्रीय परास क्या होगी, अभी निकाली, u गुणा टी, क्योंकि क्षेत्र दिशा में वेग नहीं थे, और टी अपने को निकाल लिया √2h/g. पथ का समीकरण वही, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर.
तो वाई बराबर हाफ माइनस टी स्क्वायर और एक्स का मान कितना है यू टी, रख दो यहाँ से मान टी का निकाल के उसमें। तो वाई बराबर माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था अपने का पूरे इसका, वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो इस वाली गति में हुआ क्या, थीटा का मान कितना हो गया 0 डिग्री, कोस 0 का मान 1 और टेन 0 का मान 0, तो ये पूरा 0 और यहाँ 1 हो गया, तो जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर ये। और ये समीकरण किसका है, पैराबोला का, यानी कि परवलय का। देखो क्वेश्चंस क्या है। एक लड़ाकू विमान धरातल से 490 मीटर की ऊंचाई पर क्षेत्रीय दिशा में 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। जब वह धरातल के किसी बिंदु ए से ठीक ऊपर होता है तब परमाणु बम को छोड़ देता है। तब परमाणु बम को छोड़ता है संताप गिरने वाले एटम बम बिंदु ए से कितनी दूरी पर गिरेगा, ये निकालना है अपने को। तो ये पढ़ के आए, क्षेत्रीय दिशा में दूरी या क्षैतिज परास का मान u गुणा टी होता है। u का मान 72 दिया है, 5/18 गुणा कर दो तो आएगा 20 मीटर पर सेकंड, रख दो। और टी का मान क्या होता है अंडर 2h/g, तो x आ जाएगा अपने पास 200 मीटर। पॉइंट 2 भी नोटेड किया है अपने पास कि जो फाइटर प्लेन है उसका जो पायलट है उसके लिए परमाणु बम का पथ कैसा होगा, सरल रेखीय। क्यों, क्योंकि प्लेन ऐसे ऐसे जा रहा है, लेकिन प्लेन तो ऐसे निकल गया। तो जब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ मैं कि प्लेन तो ऐसे सीधा निकल गया और जो बम गिरा वो ऐसे ऐसे करा। तो जब पायलट यहाँ था तो बम यहाँ पे था, पायलट यहाँ पे तो बम यहाँ पे, पायलट यहाँ पे तो बम यहाँ पे, पायलट यहाँ पे तो बम यहाँ पे, पायलट यहाँ पे तो बम यहाँ पे। तो पायलट के साथ साथ तो बम क्षैतिज दिशा में एक जैसे जा रहा है ना, इसलिए पायलट के लिए तो बम का पथ सरल रेखीय है, लेकिन पृथ्वी पर खड़े किसी व्यक्ति के लिए बम का पथ कैसा है, परवलयाकार। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, ये मीनार ए है, ये मीनार बी है। मीनार ए के इस बिंदु से, मतलब मीनार ए की ऊंचाई 200 मीटर और यहाँ से कोई यू वेग से एक चिट्ठी फेंकी जाती है। इसमें परीक्षा चल रही है, मीनार बी में पेपर चल रहा है। तो चिट्ठी को यहाँ तक पहुँचने के लिए ये दूरी 100 मीटर है। तो प्रारंभिक वेग का मान क्या हो कि इस बिंदु से चिट्ठी फेंके तो यहाँ जो पड़ रहा है ना उसको टीपने के लिए चिट्ठी पहुँच जाए। कुछ और भी मान सकते हो क्वेश्चन को। और इस बिंदु की खिड़की की धरातल से ऊंचाई 120 मीटर। तो एक्स क्या होता है, यू गुणा टी। एक्स का मान कितना होगा, 100 बराबर यू गुणा टी। तो 100 बराबर यू कितना है अपने पास, निकालना है यू। टी का मान 2h/g। एच कितना है देखो, ये टोटल 200 था, ये 80 हो गया। तो ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, सॉरी ये 200, ये 120, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है 80 मीटर। ठीक है ना, ये पूरा 200, ये पूरा 120। तो ए बिंदु और बी बिंदु बीच की ऊंचाई कितनी होगी, ओ और पी मान लो। ये ऊंचाई कितनी होगी ओ पी की, 80 मीटर। ठीक है, तो रख दो 80 और आंसर आएगा 25। देखो, एक आदमी मंदिर की पहली सीढ़ी पर खड़ा है और किसी बॉल को क्षैतिज दिशा में यू चाल से फेंकता है। ये रहा, प्रत्येक सीढ़ी की चौड़ाई बी है, ये बी। ऊंचाई एच है, तो कौन सी सीढ़ी से कौन से नंबर की सीढ़ी से टकराएगी बोल है ना, मतलब अपना क्या निकालनी है, हाइट निकालने नहीं, सीढ़ी आ जाएगी। देखो, माना कि क्षैतिज दिशा में दूरी कितनी है, क्षैतिज दूरी। देखो, एक सीढ़ी की चौड़ाई कितनी है बी, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी बी 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 एन बी कितनी हो जाएगी एन बी। ऐसे ही अगर एक सीढ़ी की ऊंचाई एच है और एन सीढ़ियाँ हैं तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी एन एच। ठीक है, अपना क्या निकालना है, नंबर निकालने हैं सीढ़ी की, कौन सी सीढ़ी टकराएगी। एक्स बराबर यू गुणा टी। एक्स का मान अपने को निकालना है, एक्स का मान दिया है, कितना दिया है, ये क्षैतिज दूरी कितनी दी है एन बी बराबर यू का मान अपने को टी टू एच का मान कितना एन एच, या ऊंचाई यहाँ एन एच अपन में जी स्क्वायर कर दो, एन स्क्वायर बी स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू 2NH अपन में जी। एन से एन कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे अपन, देखो क्या निकालना अपने को, एन का मान निकालना। तो एक एन बराबर कितना बचा, यू स्क्वायर 2H बी स्क्वायर और जी।
ये अपना आ गया n का मान। इस नंबर की सीढ़ी से गेंद टकराएगी। एक मीनार की छत से पिंड को क्षैतिज दिशा में u वेग से फेंका गया है तथा उसी समय किसी पिंड b को समतापूर्वक छोड़ा गया है, तो कौन सा पिंड जमीन से सबसे पहले पहुंचेगा, है ना। देखो टाइम निकालना है। एक पिंड को ऐसे फेंका, एक पिंड को ऐसे फेंका, तो जल्दी कौन पहुंचेगा या बाद में कौन पहुंचेगा। तो देखो अपने अभी दो ही का निकाल लिया कि जब पिंड को समतापूर्वक छोड़ते हैं तो पहले क्वेश्चन करा था इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा माइनस का एच बराबर माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी बराबर अंडर रूट में 2h अपन में जी। ये पिंड को समतापूर्वक छोड़ने पर, और जब पिंड को यू एक से फेंका जाता है क्षैतिज दिशा में तो भी कितना आता है टी बराबर 2h अपॉन जी। दोनों क्या है बराबर बराबर, इसलिए दोनों पिंड साथ साथ गिरेंगे। उपरोक्त प्रश्न में जमीन से टकराते समय पिंड के परिणाम वेगों का अनुपात कितना होगा, है ना। जब ये पिंड जमीन से टकराएगा तो परिणाम वेग कितना होगा, और जब ये पिंड जमीन से टकराएगा तो परिणाम वेग कितना होगा। अब देखो इस वाली कंडीशन में प्रारंभिक वेग कितना है 0। कितना है प्रारंभिक वेग 0। तो अंतिम वेग कितना होगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। यू का मान 0 अंडर 2gh। तो v कितना है अपने पास अंडर 2gh। लेकिन यहाँ पे क्षैतिज दिशा में वेग कितना है यू ही, ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग कितना है वी वाई बराबर माइनस का जी टी। तो परिणाम वेग कितना निकलेगा अंडर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। टी का मान अंडर 2h अपन जी। तो परिणामी वेग कितना निकला अंडर यू स्क्वायर प्लस 2h जी। कितना निकला यू स्क्वायर प्लस 2h जी। ठीक है। तो अगर वी बी अपन वी ए निकालें तो यहाँ पे प्लस 2gh है, यहाँ पे अंडर 2gh है, यहाँ प्लस यू स्क्वायर है। मतलब ये वाली वैल्यू हर से ज़्यादा है, इसलिए ग्रेटर देन 1 आएगा। मीन्स वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। अर्थात ऐसे फेंकने पे जो पिंड नीचे पहुँचेगा उसका वेग ज़्यादा होगा समतापूर्वक गिरे हुए पिंड से। उपरोक्त प्रश्न में जमीन से टकराते समय ऊर्ध्वाधर वेगों का अनुपात क्या होगा। इसका ऊर्ध्वाधर वेग, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग कितना है वी वाई बी बराबर माइनस जी टी माइनस 2gh। और ओनली वर्टिकल, और ए में क्या था ए में क्षैतिज वेग था ही नहीं, ए में तो क्षैतिज वेग था ही नहीं, केवल ऊर्ध्वाधर वेग था, है ना। क्षैतिज दिशा में कोई भी वेग था ही नहीं, केवल ऊर्ध्वाधर की दिशा में जो गति कर रहा था वही था। इसलिए दोनों का 2gh अंडर रूट में, इसलिए 1:1। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। देखो एक और क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये सारे पिंड रखे हुए हैं इतने सारे, ये u बराबर 0, ये ऊपर की तरफ u वेग दिया है, ये वर्टिकल से थीटा कोण पे u वेग दिया है, ये d वाला इधर की साइड u वेग दिया है, ये e वाले को सीधा h u वेग मतलब u वेग दिया है नीचे की तरफ, और f वाले को हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा में u वेग दिया है। तो धरातल पर कौन पहले पहुंचेगा कौन बाद में पहुंचेगा ये अपने को निकालना है। तो देखो इधर u बराबर 0 प्रारंभिक वेग u बराबर 0 और ये सारे पिंड रखे हुए हैं। तो देखो अभी पढ़ा अपनों ने कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा ये वाला, क्योंकि इसका वेग किस दिशा में नीचे की तरफ सबसे पहले ये पहुंचेगा। फिर इस दिशा से ये थीटा कोण पे ये है तो इसलिए डी वाला ई डी पहुंचेगा। फिर क्या होगा देखो अपने को पता है कि अगर u बराबर 0 हो ये इसी दिशा में दोनों साथ साथ पहुँचते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का टाइम अभी निकाला अंडर रूट में 2h अपॉन में g होता है। ठीक है, तो a और f दोनों क्या बनेंगे साथ साथ पहुँचेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा देखो सबसे आखिरी में तो ये वाला पहुँचेगा, लेकिन इससे पहले कौन सा पहुँचेगा c वाला, है ना। ये ऐसे पहुँच जाएगा नीचे और ये ऐसे पहुँचेगा। ठीक है, ऐसा है क्वेश्चन। अब और क्वेश्चन देख लो, एक और क्या क्वेश्चन है, ये वाला कोई क्वेश्चन है कि क्षैतिज दिशा में ए वेग ऊपर की तरफ, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो सबसे पहले कौन पहुँचेगा जी पहुँचेगा, है ना। फिर क्या पहुँचेगा एफ, फिर ई, लेकिन फिर कौन सा पहुँचेगा डी वाला, फिर सी बी और आखिरी में कौन सा पहुँचेगा ए वाला। ठीक है, अब आखिरी चीज़ क्या आ रही है अपने पास
प्रक्षेप गति में हवा का प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रक्षेप गति में हवा का प्रतिरोध क्या होगा। देखो ये 2 बार प्रक्षेप गति हो रही है, एक निर्वात में और हवा में। अभी तक जो प्रक्षेप गति अपन पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था, उसमें हो रहा था कि अपन हवा के प्रतिरोध को नगण्य मान रहे थे। लेकिन अगर हवा के प्रतिरोध को मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा डैश का मान थीटा से ज़्यादा, मतलब हवा की उपस्थिति में कोण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोण का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा प्रारंभिक कोण से। वो जब गिरेगा ना तो यहाँ से जो कोण दिया था उस कोण से ज़्यादा कोण पे वो गिरेगा। ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्षैतिज परास भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और टाइम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। हवा की उपस्थिति में पिंड को ऊपर जाने में लगा समय t1 तथा ऊपर से नीचे में लगा समय t2 हो तो t1 लेस देन t2 हो जाएगा। t1 का मान क्या हो जाएगा, t2 से कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हवा उसका क्या करेगी, विरोध करेगी। हवा क्या करेगी, विरोध करेगी।